अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल रोमांटिक वॉलेट को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक टाइम पर पहुंच सके। शुक्रिया। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। शुरू करते हैं वीडियो। ये कहानी जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मेरी पड़ोसन की है, जो जिसे कम अज़ कम 20 दफ़ा चो चुका हूँ। आज मैं आपको वो वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जिसके बाद मेरा और उसका सेक्स स्टार्ट हुआ था। नाम और शहर फ़र्ज़ी है क्योंकि मैं आज भी उसे चोता हूँ और सिक्रेसी रखना ज़रूरी है। तो चलिए स्टोरी की तरफ। मेरा नाम अरफान है और मैं शादीशुदा हूँ। मेरी उम्र 29 साल है और मैं जॉब करता हूँ। कंपनी की तरफ से फ्लैट मिला हुआ है जिसमें मेरी बीवी और मैं अपने बच्चे को लेकर रहता हूँ। हमारे पड़ोस में शाहिद नाम का एक बंदा रहता है जो मेरे साथ ही काम करता है। उसका एक बच्चा है और उसकी बीवी का नाम है आलिया। शाहिद एक नहायत सख्त तबीयत आदमी है और अपनी बीवी को बुरखे पर्दे की हर मुमकिन पाबंदी करवाने की कोशिश करता है, लेकिन उनके पड़ोस में रहते हुए मैंने ये महसूस किया कि वो मजबूरी की वजह से बुर्का पहनती है और वो पर्दा करती है, लेकिन उसका दिल आज़ाद ख्याली की तरफ माइल था। 1 साल के अरसे के बाद मैं कई दफ़ा ऐसा हुआ जब मुझे शाहिद से मिलने उसके घर जाना पड़ता और आलिया दरवाज़े पर आई और उसने मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोल दिया और मेरे सामने आकर मुझे जवाब दिया कि शाहिद घर पर नहीं है। अपने शौहर की मौजूदगी में वो मुझसे पर्दा करती थी, लेकिन जब वो घर पर नहीं होता था तो वो मुझसे कोई पर्दा नहीं करती थी और मुसलसल मेरी आंखों में देखती रहती थी। इसी तरह उसका नज़र में नज़र डालना मेरे लिए हैरानकुन था। बुर्का और पर्दा के बारे में शाहिद को सख्ती का इजहार आलिया ने मेरी बीवी के सामने भी किया था, जिससे मुझे यकीन हो गया कि ये आज़ाद ख्याली औरत है, लेकिन मजबूर है। ऐसी औरत थोड़ी सी मेहनत करके आराम से चोदी जा सकती है। और आलिया उसका शौहर हर रिश्ते में कज़न भी थे शौहर रिश्ते में कज़न थे और इनकी शादी की वजह भी यही थी। शाहिद ने दाढ़ी रखी हुई थी और मैं क्लीन शेव था। मुझे ये एहसास हुआ कि शाहिद ये क्लीन शेव और अच्छी बॉडी होने के बावजूद मुझे पसंद करती है, लेकिन डर की वजह से इज़हार नहीं कर सकती। और दूसरा, हम दोनों शादीशुदा हैं। खैर, नज़रों की दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराहट तक पहुंच गई थी और अब जब भी मेरा और उसका आमना सामना होता तो वो एक मुस्कुराहट से मेरा इस्तकबाल करती। शाहिद ने उसके औरतों के साथ मिलने पर ज़्यादा पाबंदी नहीं लगाई थी और वो आज़ादी के साथ दूसरी औरतों के घर जा सकती थी। जिस वक्त हमारे ऑफिस के टाइम होते थे, ये बात मेरे लिए काफ़ी मददगार साबित होती। वो अक्सर हमारे घर आ जाती थी और मेरी बीवी से उसकी काफ़ी दोस्ती हो चुकी थी। बाई चांस मेरी बीवी को चंद दिन के लिए मेरी खाला के घर जाना था और इन दिनों वो गई हुई थी। मैं घर पे अकेला था। उस दिन तबीयत ख़राब होने की वजह से घर पर ही था। तकरीबन 11 बजे हमारा दरवाज़ा बजा और मैंने जब दरवाज़ा खोला तो आलिया को सामने पाया। चंद सेकंड तक हम एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन फिर उसने पूछा कि बाजी कहाँ है। मैंने बताया कि वो अचानक खाला के घर चली है और परसों वापस आएंगी। ये जवाब सुनकर उसे लौट जाना चाहिए था, लेकिन शायद इसका ज़हन कुछ और था। वो खड़ी रही और फिर बोली, असल में मुझे प्रेशर कुकर की ज़रूरत है। हमाद उसका बेटा सोया हुआ है तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी कुकिंग कर लूँ। मैंने थोड़ा सा सोचा, फिर कहा, मुझे तो किचन की चीज़ों का इल्म नहीं।
आप खुद देख लें कहाँ पड़ा है। असल में मैं तो उसे घर के अंदर बुलाना चाहता था ताकि आज हिम्मत करके इससे बात कर सकूं और पूछ सकूं कि इनकी मुस्कुराहटों का क्या अंजाम होगा। खैर वो अंदर आ गई और किचन में चली गई। मैं उसके पीछे आ गया और जब उसने प्रेशर कुकर उठाया मैंने कहा, भाभी एक बात पूछूं? बोली, जी पूछें। मैंने कहा, आप माइंड तो नहीं करेंगी? वो वो मुस्कुराई और बोली, आपको लगता है कि मैं आपकी बात का माइंड करूंगी? मैंने कहा, लगता तो नहीं, पर फिर भी। तो वो बोली, ऐसा लगना तो नहीं चाहिए, खैर आप बोलें। मैंने हिम्मत करके पूछा, भाभी ये बताएं, शहद आपका ख्याल रखता है? वो मेरे सवालों पर हैरान हो गई, लेकिन फिर मुस्कुराई और बोली कि सच बताऊं, आप अपने दोस्त को बताओगे तो नहीं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। तो उसने कहा, ख्याल तो रखता है, लेकिन आपकी तरह नहीं। जिस तरह आप अपनी बीवी को डील करते हो वैसे नहीं, काफ़ी सख्त है। और और क्या? मैंने पूछा, बस रहने दे, इतना बुरा भी नहीं। आप क्यों पूछ रहे हो? मुझ आलिया ने मुझे पूछा। मैंने कहा, वैसे ही, आप बताएं तो। उसने कहा, बस हर वक्त बुर्का और पर्दा सवार रखता है अपने ज़हन पर और छोटी छोटी बातों पर डांट देता है। बाकी तो बिल्कुल ठीक है। मैं समझ गया कि अब लोहा गर्म हो चुका है, अब मज़ीद चोट लगाना ज़रूरी है। मैंने